बात जबलपुर क्रूज हादसे की करते हैं। इसमें बड़ी लापरवाहियों की बात सामने आ रही है। ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जो प्रबंधन की खामियों को उजागर कर रहे हैं। खराब मौसम को तो नजरअंदाज किया ही गया, साथ ही सबसे अहम लाइफ जैकेट भी तब बांटी गई जब पानी क्रूज में भर चुका था। जैकेट वाला वीडियो ये बता रहा है कि कैसे लोगों की जिंदगी को ऊपर वाले के भरोसे यहां पर छोड़ दिया गया। जबलपुर हादसे से जुड़ा एक और वीडियो जो दिखा रहा है कि हादसे के वक्त किस तरह से खतरे को नजरअंदाज किया गया और हड़बड़ी में खाना पूर्ति तब की गई जब काफी देर हो चुकी थी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्रूज में पानी भर चुका है, लोग घबराते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे बचें। फिर एक शख्स आता है, लाइफ जैकेट के बंधे हुए बंडल को खोलता है और लाइफ जैकेट बांटना शुरू करता है। आप देख सकते हैं कि लाइफ जैकेट पूरी तरह पैक्ड है, उनके ऊपर पॉलीथीन चढ़ी हुई है। क्रूज पर चढ़ते वक्त ही जो लाइफ जैकेट लोगों को देनी चाहिए थी, उसकी पॉलीथीन भी तब उतारी जा रही है जब क्रूज में पानी भर गया और वो हादसे का शिकार होने वाला है। सवाल ये है कि लाइफ जैकेट पहले क्यों नहीं दी गई? वो बच्ची जिसने अपनी माँ और छोटे भाई को इस हादसे में खोया, वो भी उस वक्त क्रूज पर सवार थी। उस बच्ची ने बताया कि किस तरह से उसके पिता ने केबिन के लॉकर को तोड़कर लाइफ जैकेट निकाली। ना उन्होंने लाइफ जैकेट दी, वो कुछ नहीं कर रहे थे। जब लाइफ जैकेट आप लोग पहले पहने थे जब क्रूज में गए थे कि नहीं, वो मेरे पापा ने और एक अंकल ने निकाला कैबिन का, वो जो कुछ लॉकर था वो तोड़ के, वो उन्होंने खुद से भी नहीं दिया था। जिसको मिला जैकेट मिली, मेरे जीजा और दीदी और 3 बच्चे मेरे पूरे, उनने जो मेरे को बताया वो मैं आपको। हादसे वाले क्रूज के पायलट महेश से एनडीटीवी ने बात की। महेश ने बताया कि उस वक्त काफी ऊंची लहरें उठ रही थी और तभी सबको लाइफ जैकेट पहनने के लिए कह दिया गया था, लेकिन क्रूज पर चढ़ते वक्त किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। लड़कों को बोल दिया था सर अब सबको लाइफ जैकेट पहना दीजिए। अब सभी को लाइफ जैकेट पहन चुके थे। नियम तो ये कहते हैं कि जैसे बोट में बैठते लाइफ जैकेट देना चाहिए, तो लोगों ने पहना नहीं, आप लोगों ने दिया नहीं था? नहीं सर, वो अपने यहाँ सोचा था कि जैसे बोट चल रही है, अब आप डांस भी कर रहे हैं तो कर रहे तो नहीं पहनते। जैसे अपन देखे मौसम खराब हुआ, फटाफट अपन से आके सबको दे देते हैं। और जैकेट सभी लोगों ने पहन रखा था, किसी ने बाकी नहीं था जो जैकेट ना पहना हो। कुछ लोगों का ये भी आरोप था कि उन्होंने क्रूज ड्राइवर को बोला कि किनारे लगा लो, मौसम बिगड़ रहा है, और क्रूज पायलट ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब एनडीटीवी ने ये सवाल क्रूज पायलट से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो कह रहे थे कि जब तेज हवाएं चलने लगी तो उन्होंने आपसे कहा कि आप किनारे पे ले लीजिए, फिर नहीं लिया? नहीं सर, किसी ने नहीं बोला है, नवरदी साक्षी हैं, मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला आप बाहर ले लीजिए। मैं अपने हिसाब को साइड ही लगाते वहाँ तक वोट पहुँची थी। आप कितने साल से चला रहे हैं? सर 15 साल करीब। 15 साल। कभी इस तरह की तेज हवाएं या इस तरह की तेज आंधी या निकलने के बाद कई बार ऐसा हुआ है, बट इतना तेज कभी नहीं आया तूफान। क्रूज पायलट महेश हादसे को बयां करते करते भावुक हो गए और कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब एक कुदरती आपदा थी। मैं अपना बयान नहीं कर सकता हूँ, कितना पढ़ा लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन इतना बयान नहीं कर सकता जितना उनको मेरे को हुआ है। रोना आ रहा है आपको भी? जी, मतलब वही देखता, वो तो नींद नहीं आती मुझे, ना खाना खाने की इच्छा होती, ना बस थोड़ा सा पानी पी गया। अगर वो पीड़ित परिवार सामने आ गए जो उस वक्त क्रूज में सवार थे, जिनके अपने नहीं रहे, तो क्या कहना चाहिए? बस उनसे सर यही प्रार्थना करूँगा, जो मतलब कुदरत ने या प्रकृति ने जो लिखा था उसके लिए आप मुझे भी क्षमा कर दें। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और आपको सब सद्भावना दें कि आप हमेशा मतलब इस चीज़ को भूलने की थोड़ा सा कोशिश करें। इस हादसे से पहले का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि लोग कैसे मजे कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये पल एक खौफनाक मंजर में बदलने वाला है। और फिर हवाएं धीरे धीरे और तेज होती गईं और क्रूज हिलने लगा। बच्चे चिल्लाने लगे कि पानी अंदर आ रहा है, और फिर नाव पलट गई। यकीनन जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं, अगर उनको नजरअंदाज नहीं किया गया होता तो इस हादसे में खत्म हुई जिंदगियां बच सकती थीं।
जबलपुर से अनुराग द्वारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखा आपने, ये उस क्रूज के आखिरी पलों की तस्वीरें थी जहां पर कुछ अच्छा वक्त गुजारने के लिए लोग गए थे, लेकिन वो वक्त अब जिंदगी भर का मातम उनके लिए बन गया है जो परिवार उस क्रूज में उस वक्त मौजूद थे। फिलहाल इस क्रूज हादसे में उन लोगों की तलाश की जा रही है जो अब भी लापता है। स्पेशल गोताखोरों की टीम बुलाई गई है जो गहरे पानी में उतरकर उन लोगों को ढूंढने की कोशिश अब भी कर रही है। जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। 9 लोगों के शव बरामद हो गए हैं, लेकिन जो लापता हैं, उनका तीसरे दिन भी कुछ पता नहीं लग पाया है। जबलपुर के कलेक्टर लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। राघवेंद्र जी, क्या अब कितने लोग की तलाश जारी है यहाँ पर, कितने लोग में से? मतलब जो हमारी वो है, ये पहले से जो जारी किया गया है, 4 लोग हैं जिनकी बॉडीज़ हम लोग तलाश रहे हैं। और अब ये इसमें है कि 48 घंटे के बाद बॉडीज़ फ्लोट करती हैं, तो इधर मतलब उस तरीके से आ सकते हैं। हम लोग एहतियात के तौर पे ये कर रहे हैं कि एक बार पूरा थॉरली उसको मॉप अप कर लें। कहीं अगर चट्टान वगैरह में दबा हुआ हो, कहीं ये मतलब किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो वो उसको हटा के उसको ट्रेस कर लें। लापता लोगों को ढूंढने के लिए अब एक खास गोताखोरों की टीम बुलाई गई है जो डैम को रिपेयर करती है और पानी के 120 मीटर अंदर तक जाने में सक्षम है। हमारे पास डीप डाइवर्स आए हैं रिपेयर के लिए, उनको लगा रहे हैं, तो वो भी अपना स्टार्ट करेंगे आज से। डीप डाइवर्स रिपेयर के लिए थोड़ा अगर आप, ये बेसिकली अपने डैम के जो हमारे वो काम है, रिपेयर मेंटेनेंस एक रूटीन काम है, चलता रहता है, तो वो डीप डाइविंग करके और उसका सेफ्टी इत्यादि देखते रहते हैं। तो वो लोग आए हुए हैं, तो उनको भी हम इसमें एंगेज कर रहे हैं। क्रूज को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। अब बस उन लोगों की तलाश है जो इस हादसे के बाद से लापता हैं। जो क्रूज पर सवार थे, उन्हें खोजने के लिए स्पेशल टीमें लगी हुई हैं। ये वो जहाज़ का हिस्सा है, अगर मेरे कैमरे से होगी आपको दिखाएं, वो इस क्रूज़ का हिस्सा। और जो जैसा हम जब क्रूज़ के पायलट से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया था कि कैसे इंजन में पानी भरना शुरू हुआ था। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के तमाम अधिकारी, भारतीय सेना के अधिकारी, एसडीआरएफ के लोग और भी जो स्पेशलाइज डाइवर्स हैं, जैसा हमें जानकारी दी गई थी। ये देखिए सामने मेरे कैमरे से होगी, अगर आपको दिखाएं तो वो इंजन का हिस्सा, इसको जूम करके दिखाएं। और भारतीय सेना के लोग वहाँ पर हैं जो एक केबिन की बात कह रहे हैं, उसको तलाशने की इस मशीन के ज़रिए कोशिश की जा रही है। और आपको दोनों दिशाओं में और दिखाएंगे वहाँ, अगर उधर पैन करें तो ये देखिए एसडीआरएफ की टीम जो बोट से अभी भी तलाश कर रही है। और अगर थोड़ा सा मैं अपने आगे अपने साथी को लेकर जाना चाहूँगा, क्योंकि उनके एक हाथ में कैमरा है, तो इस ऐसे में उनके लिए चलना और फ्रेम को बांधे रहना मुश्किल हो जाता है। आगे नहीं जाएंगे हम लोग, और यहाँ से हम सिर्फ दिखाने की कोशिश करें। जो पीछे एक डाइवर्स की और टीम है, वहाँ पर वो लोग भी तलाश रहे हैं। जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मशीनिस्ट की पोस्ट पर काम करने वाले कामराज ने अपने घर के 5 सदस्यों को इस हादसे में खो दिया। इनके शव अब जबलपुर एयरपोर्ट से तमिलनाडु में इनके पैतृक गांव भेजे जा रहे हैं। कामराज के परिवार के 2 लोग अब भी लापता हैं। ये कौन है और कैसे आना हुआ था इनका? ये घूमने के लिए सभी पूरा यहाँ आएंगे, बरगी डैम में घूमने के लिए गए है। आप भी थे वहाँ? मैं इनका रिलेशन हूँ, मेरा भाई इनका ब्रदर, मैं भाभी है। तो देखिए आंखों में साफ नज़र आ रहा है किस तरह से जो शोक है वो अपने लोगों को खोने का, कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो साफ नज़र देख रही है। तो देखिए सारे परिजन हैं, कितने इनकी आंखों में आंसू हैं, इनका जो गम है वो साफ देख सकते हैं अपने परिजनों को खोने का। महज पिकनिक के लिए, घूमने के लिए बरगी डैम पहुंचे थे, लेकिन अपने परिजनों को एक आंधी और तूफान के बीच में क्रूज़ के डूबने से खो दिया। जबलपुर से कैमरामैन बीरेंद्र के साथ आशीष जैन, एनडीटीवी।